अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स। अब इसमें हमारे पास है डिफरेंट टॉपिक्स हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, functional groups containing carbon, hydrogen and nitrogen, functional groups containing carbon, hydrogen and halogens, double and triple bonds। ये हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विद एग्जांपल्स। या आपका सेकंड क्वेश्चन यूँ बन सकता है कि राइट अ डिटेल्स नोट ऑन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस, हाउ दे आर आइडेंटिफाइड फॉर देयर फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ये दो तरह के आपके क्वेश्चन एक्सप्लेन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो अब आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यानी आपका टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विद एग्जांपल्स, आर राइट अ डिटेल नोट ऑन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस एंड हाउ दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अदर कंपाउंड्स। सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब कोई भी एक ऐसा एटम या आप ग्रुप ऑफ एटम लेते हैं जिसके अंदर आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। An atom or group of atoms are presence of a double and triple bond which determine the characteristic property of organic compound is known as a functional group। अल्काइल ग्रुप की तरफ जाते हैं, ठीक है, अल्काइल रेडिकल्स की तरफ जाते हैं कि दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अदर देन फंक्शनल ग्रुप मेनली determines the physical properties such as melting point, boiling point, density and it is called alkyl part, alkyl radicals। कि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हैं कि अदर देन फंक्शनल ग्रुप्स जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, इट इज़ कॉल्ड अल्काइल पार्ट या अल्काइल रेडिकल, ठीक है। मैं दोबारा क्लियर करती हूँ, क्लास 10 चैप्टर हम 3 डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। Define the functional group, explain functional groups containing carbon, hydrogen and oxygen with examples। या ये क्वेश्चन हो सकता है कि write a detailed note on functional group of alkanes and alkynes, how they are identified from the other compounds। Functional group, an atom or group of atoms are presence of double and triple bond which determines the characteristic property of organic compound, it is called functional group। कि आप एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम लेते हैं जो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल रेडिकल्स की द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अदर देन फंक्शनल ग्रुप मेनली और डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कि अगर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, और वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है, इट इज़ कॉल्ड अल्काइल पार्ट और अल्काइल रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फंक्शनल ग्रुप्स और आपने अल्काइल रेडिकल को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को भी डिफ़ाइन किया है, अल्काइल रेडिकल्स को भी आपने डिफ़ाइन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इस टॉपिक में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्काइल रेडिकल्स के बाद एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। OH ग्रुप द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल विच गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल।
अब देखें हमें OH से जैसे ROH, ठीक है, OH ग्रुप हमें कैसे पता चलेगा कि ये OH क्या है? ये एक अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जो हमें अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने को देता है, ठीक है। उसके बाद हम RCOOH ग्रुप जो है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। OH ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल विच गिव characteristic property of alcohol. COOH group is a functional group of carboxylic acid. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम अब बाकायदा टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप आर अल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। अब हमारे पास डिफरेंट इसमें एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप आर अल्कोहल। अब इसमें अल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर आएगा, ठीक है। मतलब हम ये डिफरेंट एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। अल्कोहलिक ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप OH। अब OH, ROH से हमें क्या पता चलेगा कि ये अल्कोहल है, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH is called alcoholic group and functional group of alcohol is OH. जनरल फार्मूला इज ROH। अब इसका हमारा जनरल फार्मूला हम क्या करेंगे? ROH, R मीन एनी अल्काइल ग्रुप, यानी R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब OH हमारा क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है, और R हमारा क्या है? अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम लिखते हैं द जनरल फार्मूला इज ROH एंड R इज एनी अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। H3C यानी ये मिथाइल है, ठीक है। वैसे CH4 मीथेन होता है, तो यहाँ पे लास्ट हाइड्रोजन जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो रिमूव है, ठीक है। तो ये मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल यानी ROH। R मीन अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल आपका कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। तो अब मिथाइल H3C और अल्कोहल OH, तो हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे इथाइल की एग्जांपल है H3CCH2। अब इसमें भी लास्ट आपका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव है, तो हम इसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल यानी ROH, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल है और ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद N प्रोपाइल। अब इसमें भी एक लंबी चेन है, प्रोपाइल है H3CCH2 एंड CH3 होता है, लेकिन लास्ट इसमें हाइड्रोजन रिमूव है, हम इसे कहते हैं N प्रोपाइल यानी ये एक स्ट्रेट चेन है। N प्रोपाइल और OH का मतलब है अल्कोहल, ठीक है। दोबारा मैं क्लियर करती हूँ, अल्कोहलिक ग्रुप का आप डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप OH इज कॉल्ड अल्कोहलिक ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH एंड जनरल फार्मूला इज ROH। R मीन एनी अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल यानी H3COH मिथाइल अल्कोहल, इथाइल H3C CH2OH इथाइल अल्कोहल एंड N प्रोपाइल H3CCH2 एंड CH2OH इज N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ईथर लिंकेज की तरफ। द फंक्शनल ग्रुप COC यानी हमें कैसे पता चलता है? C डबल बॉन्ड O और C, ठीक है। इट इज कॉल्ड ईथर लिंकेज एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। देयर जनरल फार्मूला इज ROR। अब R क्या है? अल्काइल ग्रुप। ये कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है। R एंड R प्राइम में बी सेम आर डिफरेंट। ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों R आपके अल्काइल ग्रुप सेम भी दोनों साइड्स पे हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल हमारे पास है, अब R और R दोनों साइड पे आपके ये मिथाइल लगे हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, यानी दो मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाई इथाइल ईथर यानी दोनों साइड पे आपके इथाइल ग्रुप लगे हैं। H3CCH2 और O आपका देखें, ये हमें इससे क्लियर हो गया कि ये ईथर ग्रुप है। और यहाँ पे ये भी आपका R प्राइम है। R और R प्राइम ये दोनों आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर। अब यहाँ पे देख सकते हैं इथाइल। अब इस साइड पे आपका ये इस साइड पे आपका इथाइल ग्रुप लगे है और इस साइड पे आपका मिथाइल है, तो हम इसको पढ़ते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ये आपका क्या है? ईथर लिंकेज है।
एल्डिहाइड ग्रुप की बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप एंड एल्डिहाइड फैमिली कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड H। अब यहाँ पे भी आपका R ग्रुप हो सकता है। देयर जनरल फार्मूला इज RCHO, ठीक है। अब R मीन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और R स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, R सेम अल्काइल ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जिस तरह आपका होता है ना कि RC डबल बॉन्ड OH। अब H यहाँ R की जगह पे आपका H भी हो सकता है या कोई और ग्रुप हो सकता है, जिस तरह फॉर्म एल्डिहाइड। और अगर आपका ये मिथाइल ग्रुप लगता है तो हम इसे कहते हैं एस्टरल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपकी एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान हो गई, ठीक है। इससे पहले हमने ईथर की बात की है। ईथर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एंड C हो सकता है या COC भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड ईथर लिंकेज एंड फंक्शनल ग्रुप इज C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। इट्स जनरल फार्मूला इज ROR प्राइम। अब R आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी है। R एंड R आर अल्काइल ग्रुप्स, तो R एंड R प्राइम में भी सेम आर डिफरेंट। एग्जाम्पल्स आर डाईमिथाइल ईथर। अब दो साइड पे आपके मिथाइल ग्रुप्स हैं तो हम कहते हैं डाईमिथाइल ईथर, और अगर आपके इथाइल ग्रुप हैं तो हम इनको कहते हैं डाईथाइल ईथर। और अगर एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पे इथाइल है तो हम इसे कहते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। एल्डिहाइड ग्रुप, the functional group C double bond O single bond H, it is called aldehyde group and aldehyde family consists of functional group C double bond O and H. अब their general formula is RCHO. R stand for hydrogen, R same functional some alkyl groups, ठीक है। Examples are formaldehyde, R H single bond C double bond O single bond H, और H3C यानी मिथाइल ग्रुप हो सकता है तो एस्टल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीटोनिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप में हमें कैसे पता चलेगा? द फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब कीटोनिक ग्रुप में क्या है? द फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप एंड द कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन्स। जैसा कि हमारे पास they have a general formula R single bond C double bond O single bond R, where R and R prime are alkyl group, they may be same or different। अब देखें दोनों साइड पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो हम इनको पढ़ते हैं डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। अब इधर से इसकी पहचान है C डबल बॉन्ड O। अब R दोनों साइड पे ग्रुप लगे होंगे तो हम क्या कहेंगे? डाई मिथाइल कीटोन। अगर एक साइड पे आपका इथाइल ग्रुप है, एक साइड पे मिथाइल है तो हम कहते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो दे हैव अ जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, वेयर R एंड R प्राइम आर अल्काइल ग्रुप, दे मे बी सेम आर डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। द कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड H एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास R C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका मतलब एग्जाम्पल है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इससे हमें पता चलेगा कि ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला R C डबल बॉन्ड O एंड OH है, वेयर R स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, R सम अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब देखें ये फॉर्मिक एसिड है, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो इट इज कॉल्ड एस्टिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप, the functional group C double bond OH, it is called carboxyl group। The compound containing C double bond OH as a functional group are called carboxylic acid। Their general formula is R C double bond OH and R stand for hydrogen or some alkyl groups, formic acid, एस्टिक एसिड, बोथ आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईस्टर लिंकेज। फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड O, इट इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज आर फंक्शनल ग्रुप। Organic compound consist of C double bond O and O functional group are called ester and their general formula is R C double bond O and R prime। R and R prime are alkyl groups and they may be same or different। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, अगर मिथाइल आपका ग्रुप लगा हुआ है तो उसका मतलब है मिथाइल एसीटेट है, इसको हम एसीटेट पढ़ेंगे, मिथाइल एसीटेट। अगर हमारे पास एक साइड पे ये इथाइल है, ये आपका इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और एक साइड पे हमारे पास इथाइल है और एक साइड पे मिथाइल है, हम इसको पढ़ते हैं इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये मिथाइल एसीटेट पढ़ेंगे और इसको हम इथाइल एसीटेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ गई हैं, ठीक है।
यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है। मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको ये क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे आते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, functional group containing carbon, hydrogen and nitrogen, functional group containing carbon, hydrogen and halogens, double and triple bonds. Question 1, define the functional group, explain functional groups containing carbon, hydrogen, oxygen with examples. या ये भी क्वेश्चन हो सकता है, write a detailed note on functional group of alkanes and alkynes and how they can be identified from other compounds. Functional group, an atom or group of atom are presence of double and triple bond which determine the characteristic property of organic compound. It is called functional group. Alkyl radicals, the remaining part of organic molecule other than functional group, mainly determine the physical characteristics such as melting point, boiling point, density. It is called alkyl part or alkyl radical. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है OH ग्रुप. इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल विच गिव्स द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. COOH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. Functional groups containing carbon, hydrogen and oxygen. Organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen as functional group of alcohol, ester, ether, ketone, aldehyde, carboxylic acid and esters and ether. Alcoholic group, functional group OH is called alcoholic group and functional group of alcohol is OH. General formula is ROH and R may be alkyl group. Examples, methyl alcohol, R यानी OH है तो methyl group है, ethyl alcohol है, N propyl alcohol है. Ether linkage, the functional group COC, it is called ether linkage and functional group of ether is COC. ठीक है. The general formula is ROR, R and R prime are alkyl group which may be same or different. Example, dimethyl ether, डाईइथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हैं. एल्डिहाइडिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड H. इट इज कॉल्ड एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड इट्स फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O एंड H. जनरल फार्मूला RCHO, R स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप, फॉर्म एल्डिहाइड, एग्जाम्पल एंड एस्टल्डिहाइड. नेक्स्ट इज केटोनिक ग्रुप. अब केटोनिक ग्रुप को हम डिस्कस करने वाले हैं. Ketonic group is functional group is C double bond O. It is called ketonic group and compound containing C double bond O functional group. It's called ketone, dimethyl ketone. Example and ethyl methyl ketone. They have general formula R C double bond O R. R and R prime are alkyl group. They may be same or different. Carboxyl group. The functional group C double bond OH, it's called carboxylic group and their functional group a compound containing C double bond O and H as a functional group are called carboxylic acid. Their general formula is R C double bond OH and R stand for hydrogen or some alkyl groups. Example is formic acid and acetic acid. Ester linkage. Functional group C double bond O is called ester linkage or ester functional group. Organic compound containing C double bond O, it is called ester. General formula is R C double bond O and O R prime. Where R and R are alkyl group, they may be same and different. Examples are methyl acetate and ethyl acetate. तो यहाँ तक आपका लेक्चर क्लियर हो गया है. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा. इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूं. सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़.